डिफ़ॉल्ट टू द GraphQL फुल कोर्स पार्ट 1। अगर तुम API डेवलपमेंट सीखना चाहते हो एक नए तरीके से, सो ट्रस्ट मी गाइस, यू आर एट द राइट प्लेस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं GraphQL के फंडामेंटल्स के बारे में, उसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या रहेंगे। सो बकल अप गाइस और रेडी हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जहाँ APIs मिलेंगे पावर, स्पीड और क्लैरिटी के साथ। सो लेट्स गो गाइस। सो मैंने पार्ट 1 को 3 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगी व्हाट एंड व्हाई ऑफ द GraphQL। सेकंड में आपको बताऊंगी रेस्ट API वर्सेस GraphQL, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वो डिफर करता है। थर्ड उसके कोर कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड एट लास्ट दैट इज़ द प्रैक्टिकल डेमो, जो कि मैं पार्ट 2 के अंदर कवर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर गाइज तुम पार्ट 2 भी देखो, सो दैट आपको GraphQL के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ऑलराइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सो पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज GraphQL एंड क्यों इतना यहाँ पे हाइप हो रहा है इसके अराउंड। ठीक है, GraphQL क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है APIs के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक कंप्लीट रन टाइम भी देता है, जिससे हमें अपने डेटा को एग्जैक्ट हम वैसे फेच कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अभी मैंने ये क्यों बोला वो आपको बाद में पता चलेगा। GraphQL एक मॉडर्न API स्टैंडर्ड है जो कि फेसबुक ने डेवलप किया था, और इसका मेन गोल क्या था कि जो भी रेस्ट API के कंपैरिजन में जो भी हम डेटा फेचिंग कर रहे हैं वो उसको एफिशिएंट बनाता है, ठीक है, पावरफुल बनाता है। अभी आप बात करोगे कि रेस्ट APIs में ऐसा क्या होता है, तो रेस्ट APIs में जो भी रिसोर्स होते हैं, हर एक रिसोर्स के लिए अलग अलग एंड पॉइंट होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र का डेटा चाहिए, पोस्ट चाहिए और कमेंट चाहिए, मतलब ये अलग अलग रिसोर्स हो गए, तो मुझे मल्टीपल APIs यहाँ पे कॉल लगते हैं। मुझे यूज़र चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र के लिए अलग से गेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, पोस्ट के लिए अलग से गेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही रिपीटेटिव हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है, मतलब स्लो लगने लगता है चीज़ें। तो GraphQL जो है यहाँ पे गेम चेंज करता है। मतलब इसमें सिर्फ सिंगल एंड पॉइंट होता है और क्लाइंट को फुल कंट्रोल मिलता है कि उसे क्या चाहिए। क्लाइंट डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, और सर्वर उसे वही डेटा देता है। ठीक है, इसे कहते हैं, इस जो चीज़ हुई उस चीज़ को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव डेटा फेचिंग। इसके अंदर और कॉन्सेप्ट आते हैं गाइस, जैसे कि ओवर फेचिंग हो गया, अंडर फेचिंग हो गया। तो अभी हम बात करेंगे कि ओवर फेचिंग क्या है। ओवर फेचिंग मतलब क्या, मुझे सिर्फ सर्वर से 2 ही फील्ड चाहिए, लेकिन रेस्ट API क्या कर रहा है, मुझे 10 के 10 फील्ड दे रहा है जो मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, वो सारा का सारा फील्ड मुझे दे रहा है, मतलब ओवर डेटा जो है वो फेच हो रहा है। अंडर फेचिंग मतलब एक छोटा सा इन्फो मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे मल्टीपल रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजनी पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं अंडर फेचिंग। सो GraphQL जो है हमें क्या करता है, प्रिसाइज और परफेक्ट डेटा हमें देता है। ठीक है, जैसा आपने बोला वैसा आपको मिलता है। ठीक है, अभी सिर्फ थियोरी नहीं है, GraphQL रियल वर्ल्ड में भी हम मतलब बहुत सारे मॉडर्न एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है। जैसे कि हम फेसबुक की बात करेंगे तो फेसबुक से ही ये ओरिजिनेट हुआ था। नेटफ्लिक्स के अंदर कंटेंट डिलीवरी के लिए हम यूज़ करते हैं, शॉपिफाई के अंदर यूज़ करते हैं, गिटहब के अंदर बहुत सारे मॉडर्न ऐप्स है जहाँ पे GraphQL का यूज़ कर रहे हैं वो लोग फॉर बूस्टिंग देयर स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी हम बात करते हैं GraphQL का सबसे बड़ा पावरफुल प्रॉमिस, मतलब क्वेरी एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, फॉरगेट द रेस्ट। मतलब अब आपको वो सारा एक्स्ट्रा डेटा नहीं लेना पड़ेगा जो आपको चाहिए ही नहीं। मतलब अभी देखो, आपका क्लाइंट एक सिंपल रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजता है GraphQL सर्वर, एंड सर्वर सिर्फ वही डेटा फेच करता है जो आपने मांगा था फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, चाहे आपका बैकएंड कोई सा भी हो, मतलब SQL हो, NoSQL हो, MongoDB हो, या फिर कोई और। ठीक है, सो GraphQL परफेक्टली किसी भी डेटाबेस के साथ क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक है, मतलब इसे कहते हैं, GraphQL बोलता है आपके डेटा की लैंग्वेज। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वाई GraphQL, मतलब GraphQL यूज़ करने के फ़ायदे क्या है, हम क्यों इसे प्रेफर करते हैं। तो वैसे तो ये सारे पॉइंट ऊपर ही कवर हो चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इसको करते हैं हम। सिंगल एंड पॉइंट, मतलब GraphQL में एक ही एंड पॉइंट होता है जहाँ से आप सारा डेटा फेच कर सकते हो, मल्टीपल API कॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट डिफाइन करता है डेटा जो भी उसे चाहिए। ठीक है,
एंड ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ओवर फेचिंग और अंडर फेचिंग को। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि GraphQL क्या है, एक बैकएंड एग्नोस्टिक है। मतलब ये किसी भी बैकएंड के साथ काम कर सकता है। SQL हो, NoSQL हो, कोई सी भी लेगेसी सिस्टम हो या फिर कोई भी हो, GraphQL उसके ऊपर एक स्मार्ट लेयर बनाता है। ठीक है, अभी कौन से प्रॉब्लम है जो GraphQL ने सॉल्व किया है, तो सबसे पहले जो फ़ायदा आता है वो है GraphQL जो भी मोबाइल ऐप्स के लिए सुपर यूज़फुल होता है। क्योंकि इससे वही डेटा भेजता है जो आपको चाहिए। सो इससे क्या होता है, लो बैंडविड्थ या फिर स्लो नेटवर्क्स हो गया, तो उसके ऊपर ये क्या करता है, फास्ट परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, मल्टीपल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को ये सपोर्ट करता है। मतलब आपका कौन सा भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हो उसके साथ ही इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। चाहे आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, एंगुलर यूज़ कर रहे हो, व्यू यूज़ कर रहे हो, या फिर नेटिव मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो, तो एक ही API मल्टीपल फ्रंट एंड यहाँ से हैंडल हो जाते हैं। ये फास्टर फीचर डेवलपमेंट एंड इटरेशन के भी काम आता है। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है, क्या रेस्ट APIs को रिटायर कर देना चाहिए? सो लेट्स फेस इट। मतलब अभी हम बात करेंगे रेस्ट वर्सेस GraphQL, द फेस ऑफ यहाँ से शुरू होता है। सो पहला पॉइंट आता है वन एंड पॉइंट वर्सेस मेन। मतलब रेस्ट के अंदर हर रिसोर्स के लिए अलग एंड पॉइंट, यूज़र के लिए अलग, प्रोडक्ट के लिए अलग, ऑर्डर के लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। बट GraphQL के अंदर सिंगल एंड पॉइंट रहेगा। और कैसे हम करते हैं इसके जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आगे मैं बताऊंगी, आपको इजीली समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सोच लो एक ही गेट से एंट्री है और आपके हिसाब से सर्विस, बहुत ही ईजी हो जाएगा राइट। सेकंड अगर मैं पॉइंट डिस्कस करूँगी तो ये प्रिसाइज और फिक्स है। मतलब रेस्ट के साथ आपको पूरा थैला, चाहे आपको 2 चीज़ें ही चाहिए हो या फिर 20, मतलब पूरा का पूरा थैला लेना ही पड़ेगा, भले आपको 2 चाहिए हो। ठीक है, GraphQL के साथ यू आस्क नेम, ईमेल, और बस तुम्हें नेम चाहिए, ईमेल चाहिए तो तुम्हें वही मिलता है। नो ओवर फेचिंग, नो अंडर फेचिंग, बिल्कुल कस्टम डेटा। फ्रंट एंड फ्रीडम वर्सेस बैक एंड डिपेंडेंसी। मतलब रेस्ट के अंदर जो भी फ्रंट एंड का नया डेटा फील्ड चाहिए तो बैक एंड टीम को, मतलब बैक एंड की तरफ से भैया थोड़ा और दे दो तो वो दे देता है। ठीक है, लेकिन GraphQL के अंदर फ्रंट एंड डेव्स अपना डेटा खुद डिफाइन करता है, बैक एंड को डिस्टर्ब ही नहीं करता। मतलब रेस्ट के अंदर हमें बार बार बैक एंड को डिस्टर्ब करना पड़ता है, बैक एंड को बोलना पड़ता है कि भाई अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, दूसरा डेटा चाहिए, नया डेटा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, बैक एंड को बोलना पड़ता है भाई थोड़ा डेटा और दे दो। ठीक है, तो ये फास्टर नहीं देता यार, इससे लेस कोऑर्डिनेशन हमारा होता है, फास्ट साइकिल लगती है, तो हम इससे लिए GraphQL को प्रेफर करते हैं। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस। सो दिस इज़ अ ई-कॉमर्स ऐप जिसके अंदर मुझे चाहिए 2 एंड पॉइंट्स। मतलब ई-कॉमर्स के अंदर मुझे प्रोडक्ट की ID और प्रोडक्ट की रिव्यूज़ मुझे चाहिए, मतलब रिव्यूज़ मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो रेस्ट के अंदर क्या चीज़ें रहेंगी, पहले तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ID के लिए। तो मैंने जब ID के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, तो मुझे प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिली, प्रोडक्ट की ID मिली, नेम मिला, डिस्क्रिप्शन मिला, प्राइस मिला, इमेज, कैटेगरी, सब कुछ मिला राइट। लेकिन मुझे वो चाहिए ही नहीं था, मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ ID चाहिए था। जब मैंने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के लिए फेच किया, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट फेच की, तो मुझे क्या मिला, रिव्यूज़, ID, रेटिंग, कमेंट, ये सारी चीज़ें मिली। ठीक है, तो अब ये तो हो गया रेस्ट के बाद। अभी GraphQL के अंदर मैंने क्या किया, प्रिसाइज यहाँ पे क्वेरी दी, जहाँ पे मैंने मेंशन किया पर्टिकुलर ID को, मुझे चाहिए था नेम, प्राइस और 5 कस्टमर के रिव्यूज़ चाहिए थे मुझे। ठीक है, तो मैंने ऐसी क्वेरी लिखी तो मुझे सिर्फ वही डेटा मिला। यहाँ पे क्या हो रहा था, अननेसेसरी जो फील्ड्स थी जो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, वो भी डेटा जो है फेच हो रहा था। लेकिन GraphQL के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह से सिर्फ वही डेटा जो है वो वहाँ पे हमें क्या होता है, फेच होता है। नाउ अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि कोर कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ से मैजिक शुरू होता है। तो GraphQL क्या है, एक स्ट्रॉन्ग टाइप सिस्टम यूज़ करता है और ये डिफाइन करता है APIs को। इसका मतलब क्या है, हर डेटा टाइप, हर और रिलेशन पे उसका फुल कंट्रोल रहता है।
सो पहली बात आती है स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर। मतलब ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा टाइप होगा, मतलब यूज़र, पोस्ट, ऐसे कौन सी फील्ड हमें चाहिए, ठीक, और कौन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, कैसे वो कनेक्ट कर रहा है। ये जो है कल मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो भी है मैं बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम SDL लिखते हैं एक्चुअली। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जब मैं करूँगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा। क्वेरिंग डेटा, डेटा की क्वेरी हम कैसे लिखते हैं। मतलब अब जब क्लाइंट को डेटा चाहिए तो वो एक ही क्वेरी भेजता है, हमें मल्टीपल क्वेरीज नहीं भेजनी पड़ती। एक ही क्वेरी के अंदर तुम डिफाइन कर दो कैसे चाहिए, सिर्फ वही डेटा मिलता है जो आपने मांगा है, ठीक है। मतलब अभी अगर हम एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेरी के अंदर हमने क्या किया है, मेंशन किया हुआ है कि क्या मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने वो मेंशन किया है, हमें वही मिला, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स। क्वेरी के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए। अभी ये एग्जाम्पल में देखो, मुझे स्पेसिफिक आईडी चाहिए थी तो मैंने स्पेसिफिक आईडी वहाँ पे मेंशन की, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर्गुमेंट पास किया, तो हमें वही आईडी वाला प्रोडक्ट जो है हमें रिस्पॉन्स में मिला, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, जैसे कि हो गया ग्राफक्यूएल के यूज़ केसेस जो हो गए, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर यू वॉच द पार्ट 2 जिसके अंदर मैं कवर करने वाली हूँ ये यूज़ केसेस। क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ रही है तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, इसको डिटेल में बताऊँगी। एंड उसी पार्ट के अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है आपको कोड करके बताऊंगी कि कैसे आप इसे कर सकते हो, और कैसे वहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगी कि जब भी हम रेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो कैसे हमारे डेटा जो है फेच हो रहा है, एंड कैसे हम ग्राफ की वजह से इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब प्रिसाइज जो डेटा है वो हम ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।